हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हम लेक्चर नंबर 10 कराने जा रहे हैं बेटे, जिसमें कराएंगे 3.4 का क्या बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, और सेकंड का बेटे फोर्थ वाला क्वेश्चन। क्लियर है? जो लास्ट लेक्चर कराया था 9 में बेटे, उसमें हमने सेकंड क्वेश्चन के जो पहले वाले क्वेश्चन हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो करा दी थी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकंड का फोर्थ वाला। क्लियर है बेटे? देखो करना क्या है इसमें, ये कह रहा है बेटे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं, अर्थात कह सकते हैं जीरो निकालनी है, या कह सकते हैं हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटे, वही एक ही चीज होती है, रूट्स निकालने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, अर्थात इसका जो नेचर ऑफ रूट्स है अगर वो रियल है तो कब निकालने हैं? जब निकालने हैं जब हमारी बेटे इसके नेचर ऑफ रूट्स रियल है तो। क्लियर है? ठीक है। और फिर कह रहा है बेटे वाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य फार्मूला। अगर इसके नेचर ऑफ रूट्स रियल आ रहे हैं तो हमें श्रीधर आचार्य फार्मूले से उसके क्या निकालने बेटे? रूट्स निकालने हैं। अर्थात सबसे पहले तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि इसके जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कैसा आएगा। क्लियर है? अर्थात कहने का अर्थ है सबसे पहले तो हमें निकालना बेटे नेचर ऑफ रूट्स, अगर रियल आता है तो श्रीधर आचार्य के द्वारा उसके रूट्स हमें बताने हैं। तो देखो बेटे क्या निकालेंगे, हमें पता है किससे निकालते हैं बेटे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से निकालते हैं बेटे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अर्थात हमें किसकी जरूरत है? ए बी सी, इनकी जरूरत था। पहले तो ए बी सी निकाल लेते हैं ऐसे। तो निकालो बेटे, कैसे निकालेंगे हम? कंपेयर गिवन इक्वेशंस विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए निकालो बेटे, ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटे? √2। फिर निकालते हैं बी क्या है बेटे? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटे? यहाँ पे हमारा 7। फिर है बेटे सी क्या है बेटे? कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? 5√2। निकालनी बेटे ए बी सी। क्लियर है बेटे? नहीं है? ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। रूट्सों का नेचर क्या होगा उसे निकालते हैं। तो बेटे क्या है, हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? तो निकालो बेटे डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी कितना है बेटे? 7। तो ये हो गया बेटे 7 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए कितना है बेटे? √2। सी कितना है बेटे? 5√2। तो देखो बेटे डी 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे? 49 माइनस फिर हमारा क्या बेटे? इसे करते हैं 4 का किया 5 से तो कितना हो गया बेटे? 20। 4 का किया 5 से तो कितना हो गया? 20। √2 का √2 से किया, √2 का √2 से किया तो कितना हो गया बेटे? 2। कितना आ गया बेटे यहाँ पे हमारा? 40। कितना आ गया बेटे इसका मल्टीप्लाई? 40। कितना आ गया बेटे हमारा यहाँ पे? 40 आ गया। ठीक है, कितना? 4 का किया 5 से तो बेटे कितना हो गया? 20 आ गया। और √2 का √2 से किया तो कितना हो गया? 2 का 20 से किया कितना आ गया? 40। तो बेटे डी इक्वल आ गया हमारा बेटे 9। क्या आ गया? डी इक्वल आ गया 9। बेटे डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा? ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, इसलिए नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट। तो बेटे हमारे नेचर रूट्स कैसा होंगे? रियल एंड डिफरेंट होंगे। क्लियर है? ये हमने बता रखे हैं बेटे। ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, और इक्वल 0 तो क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट करा रखे हैं। तो देखो बेटे, जब हमारे नेचर ऑफ रूट्स के आगे रियल आ जाते हैं तो बेटे रियल आने के बाद ही हमारा क्या होता है? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे बेटे रियल एंड डिफरेंट आ गए, तो इसका मतलब श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से हम इससे बेटे क्या करेंगे? इसके रूट्स निकालेंगे। तो देखो बेटे क्या करेंगे, y श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लिखो क्या है? हम जानते हैं क्या होता है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
क्लियर है बेटे, यही होता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो देखो बेटे आगे इधर की साइड में देखते हैं क्या हो जाएगा बेटे, एक्स का तो एक्स आ गया, इक्वल का इक्वल आ गया, फिर बेटे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दो, फिर क्या है बेटे बी माइनस बी, बी कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए यहाँ पे 7, तो बी की जगह पे रख दिया हमने बेटे 7, फिर क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस, और बेटे अंडर रूट लगा दो, क्या है बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटे जो डी इक्वल 9 आया है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आया है, कितना आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया बेटे 9, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं बेटे हम 9 अपॉन 2, तो 2 आ गया, और ए की जगह पे बेटे ए की वैल्यू कितनी है हमारी √2, कितना है बेटे √2। क्लियर यहाँ तक। तो देखो बेटे आगे x इक्वल -7 प्लस माइनस 3, 9 का रूट कितना हो जाता है बेटे हमारा 3, कितना हो जाता है 3 अपॉन कितना है बेटे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2√2। क्लियर है। तो बेटे प्लस माइनस में आया है तो हमें क्या करना है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेके करना है, एक बार नेगेटिव। तो देखो बेटे क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो निकालो बेटे पॉजिटिव वैल्यू लेकर के x इक्वल -7 ऐसा ही रहेगा बेटे, इसमें से कौन सी लेनी है पॉजिटिव वाली अर्थात +3 अपॉन 2√2। तो देखो बेटे x इक्वल 7 में से 3 आता है तो बेटे कितना बचेगा -4 2 अपॉन √2, यही आएगा बेटे। ठीक है। और देखो बेटे 2 से ये कितनी बार गया, x इक्वल -2 अपॉन √2, इतनी बार जाएगा नहीं जाएगा। और बेटे हमारा x और 2 से इसे काटेंगे क्योंकि बेटे कोई 2 हमारा क्या है √2 इंटू √2, 2 किसके बराबर होता है √2 इंटू √2 के बराबर होता है। तो √2 से एक √2 चला गया तो बेटे एक √2 बचेगा, तो बेटे इससे ये गया तो माइनस का साइन तो यही रहेगा बेटे, क्या बच जाएगा √2। एक वैल्यू आ गई x की हमारी, x इक्वल -√2। कब आई है बेटे, जब हमने पॉजिटिव वैल्यू ली है। अब क्या करते हैं नेगेटिव वैल्यू लेकर देखते हैं। तो नेगेटिव लो बेटे, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, क्या है बेटे हमारा x इक्वल -7, तो -7 कौन सी लेनी है बेटे, नेगेटिव लेनी है यहाँ से, तो क्या लेंगे -3 अपॉन 2√2। ठीक है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, x इक्वल -7 -3 कितना हो जाएगा बेटे -10 अपॉन 2√2। x बेटे 2 से ये कट गया कितना बेटे -5 अपॉन √2, ये आ गए बेटे। अर्थात इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेने पर x की वैल्यू आई है -√2 और नेगेटिव वैल्यू लेने पर बेटे x की वैल्यू आई है -5 अपॉन √2। तो बेटे हमारी दोनों जीरोज या कह सकते हैं दोनों रूट्स हमारे आ गए। तो नीचे शो करके लिख सकते हैं, शो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या है बेटे, एक तो यह है हमारा √2 -√2 एंड दूसरा है -5 अपॉन √2। क्लियर है बेटे। तो हमेशा जैसे हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में भी कराया फिर भी बता दिया है कि इस क्वेश्चन में पहला स्टेप ये है कि पहले तो बताओ बेटे इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। ठीक है। अगर हमारे रूट्स रियल आते हैं तो उसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके इसके रूट्स भी बताने। अगर रियल नहीं आते तो बेटे जब रियल है ही नहीं उसके रूट्स तो हमें इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये बेटे आपको लास्ट लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। तो बेटे इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। तो देखो बच्चों नेक्स्ट इसका बेटे सेकंड क्वेश्चन का ही नेक्स्ट है 5 वाला। इसमें भी क्या है कि सबसे पहले तो उसके ये बताओ नेचर ऑफ रूट्स क्या है। और नेचर ऑफ रूट्स रियल आता है तो श्रीधर के द्वारा उसके हमारे क्या निकालने बेटे रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बेटे उसके नेचर बताना है रूट्सों का। तो देखो बेटे क्या करेंगे, 5 वाला क्या दे रखा है, x² प्लस का 4x प्लस का 5 इक्वल 0। ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटे, सबसे पहले ABC निकालनी है। जैसे हर बार क्वेश्चन में निकालने तो निकालो बेटे, कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। तो ए निकालो बेटे, ए क्या है x² कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बेटे 1, बी क्या है बेटे हमारा x का कोफिशिएंट कितना है बेटे 4 और c बेटे कांस्टेंट, तो c कितना दे रखा है बेटे 5।
क्लियर है? तो क्या निकालना है बेटे हमें यहाँ पे? नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो क्या निकालेंगे बेटे? लगा दो। हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो निकालो बेटे डी इक्वल बी स्क्वायर, बी क्या है बेटे 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 आ गया ए कितना है बेटे हमारा 1, तो 1 लिख दिया। बी सॉरी ए की जगह पे 1 लिख दिया। सी कितना है बेटे हमारा 5, तो डी इक्वल 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटे 16, माइनस का माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4 आ गया, 4 का फिर बेटे 5 से किया तो कितना आ गया 20। तो डी इक्वल कितना बच रहा है बेटे 16 प्लस का है माइनस का 20, तो कितना बच गया माइनस का 4। कितना बच गया बेटे? माइनस का 4 बच गया, क्योंकि डी इज लेस देन 0, 0 से भी छोटी है। इसलिए नेचर ऑफ रूट्स of equation is not real। क्या बेटे? नेचर उसके रियल नहीं है। तो इसलिए बेटे जब रियल नहीं होते हैं तो हम श्रीधर आचार्य के द्वारा इसके रूट्स भी नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? और ये बेटे हमने बताया था जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो तब दो ही कंडीशंस में हम श्रीधर के द्वारा बेटे इसके रूट्स निकाल पाते हैं। लेकिन जब बेटे हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा और था नेगेटिव में आ रहा है तब हमारे इसके नेचुरल रूट्स क्या हो जाता है? रियल नहीं होता है, अर्थात हम श्रीधर के द्वारा इसके रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? जब कभी भी बेटे हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ जाए तो क्या लिख देते हैं? नेचर रूट हमारा रियल नहीं है, तो हम इसके रूट्स भी नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? और वैसे भी बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने ये आपको इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिए कब क्या करना पड़ता है। ठीक है बेटे? तो बेटे ये यहीं के तक खत्म हो जाएगा। कब? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आता है तो ओनली लिख देंगे इज नॉट रियल। रियल ही नहीं है तो बेटे इसके रूट्स भी नहीं निकलेंगे। ठीक है? तो बेटे इसे नोट करो यहीं। तो है देखो बच्चों इसी का सेकंड का बेटे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 वाला। ठीक है? तो इसमें भी क्या करना है बेटे? हमें रूट्स बताने हैं, लेकिन पहले हमें इसका क्या बताना है? क्या बताना है? नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अगर रियल है तो तभी हम बेटे इसके रूट्स निकाल पाएंगे। ठीक है? तो देखो बेटे हमारी इक्वेशन दे रखी है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 3। तो हम जाते हैं बेटे हमारी इक्वेशंस बेसिक फॉर्म में होनी चाहिए, अर्थात ax² प्लस bx इक्वल c इक्वल 0। अर्थात इस फॉर्म में हमारी क्या इक्वेशंस होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अभी x हमारी कहाँ पर दे रखे हैं? वेरिएबल बेटे नीचे दे रखे हैं। तो पहले इसे क्या करना है? इसे बेटे हमें बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है? क्या करना है? इसे हम बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में। ठीक है? तो कैसे करते हैं बेटे? हम हर बार आपको बता देते हैं कि जब हमारे एक से ज़्यादा टर्म्स दे रखे हों, एक से ज़्यादा टर्म्स दे रखे हैं और उनमें कम से कम एक टर्म्स भी हमारी अगर फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो इसे बेटे क्या करेंगे? हमें बेसिक फॉर्म में बनाने के लिए इसमें क्या करना है? पहले हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि बेटे दो टर्म्स दे रखे हैं, दोनों बेटे हमारे किस में? फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं। क्लियर है? तो क्या करना है बेटे? एलसीएम लेकर के इसे बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटे इधर 6 वाला क्या बेटे? 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 3। क्लियर है? तो देखो बेटे इधर की साइड में कितने टर्म्स दे रखे हैं? 2 टर्म्स हैं, दोनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम हर बार यही कहते हैं जब कभी भी बेटे एक से ज़्यादा टर्म्स दे रखे हों और उनमें से कम एक टर्म्स भी अगर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं बेटे? डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं। तो देखो बेटे एलसीएम लो, इन दोनों में से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ रहा है बेटे एलसीएम? यहाँ पे आ रहा है x माइनस 2। क्लियर है? तो बेटे x से x को डिवाइड किया तो क्या बच गया? x माइनस 2 बच गया। x माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे क्या आ गया? x माइनस 2। माइनस का साइन है तो माइनस का आ गया। x माइनस 2 से बेटे x माइनस 2 को डिवाइड किया तो क्या बच गया? x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ गया बेटे हमारा? x इक्वल 3। क्लियर है? तो ऊपर वाले को खोलो बेटे, क्या आ जाएगा? सॉरी बेटे x माइनस 2 आ गया, फिर माइनस का x आ गया और नीचे बेटे x माइनस 2 इक्वल 3। तो बेटे क्या x से x कट गया तो क्या बच गया बेटे? माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल का 3। अब बेटे ये पूरा एक ही टर्म है और दूसरा भी एक ही इक्वल में भी एक ही टर्म दे रखा है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है बेटे? हमारा इक्वल का साइन है। मैंने ये भी बताया है कि जब बेटे हमारे किसी में इक्वल का साइन लग रहा है और इधर भी कोई टर्म दे रखी है और इधर भी कोई टर्म है, लेकिन उनमें से कोई सी भी टर्म या दोनों टर्म्स
उनमें से दोनों टर्म या कोई सी भी एक टर्म हो सकता है बेटे, दोनों ही टर्म हमारी, उनमें से कोई सी एक टर्म या कोई दोनों ही टर्म किस में हो बेटे, फ्रैक्शन फॉर्म हो, तो वहां पे क्या लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कब, जब दोनों के बीच में इक्वल का साइन दे रखा हो। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे देखा इक्वल का साइन है बेटे, इनमें से एक टर्म हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो भी हमारे यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और यहाँ पे बेटे दोनों ही दे रखे हैं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इधर देखेंगे बेटे, यहाँ पे क्या करना है, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। x माइनस 2 का मल्टीप्लाई इधर पहुंच जाएंगे तो बेटे क्या आ जाएगा, 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगी x और x माइनस 2। क्लियर, माइनस 2 3x का ये हो गया बेटे 3 का x से किया, और ये हो गया बेटे x माइनस 2। तो माइनस 2 3x का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या हो गया 3x स्क्वायर, और 3x का माइनस 2 से किया तो माइनस का 6x। यही हो जाएगा बेटे, यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद में बेटे हम 2 को इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 6x, इधर प्लस में पहुंच जाएगा बेटे 2, तो क्या हो गया 0। माइनस 2 को इधर ले गए तो बेटे प्लस में पहुंच जाए तो क्या बन गया बेटे 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 इक्वल 0। तो बेटे अब हमारी ये बेसिक फॉर्म में आया, नहीं आया, आ गया। तो हमारी बेसिक फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो इसके बाद हम बेटे हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमारे पास जब तक बेसिक फॉर्म नहीं होती है तब तक उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो पहला बेटे इसमें हमारा स्टेप क्या था, इसे बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमने बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2 इक्वल 0। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह बेटे हमने क्या है 3.3 का जो सेकंड क्वेश्चन थे हमारे फैक्टराइजेशन के द्वारा निकालना, उसमें भी बेटे कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें भी हमने ये किया था कि पहले एलसीएम लो, फिर इक्वल का साइन आ जाता है तो फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो ये तो स्टेप बेटे रटे ट्राई से होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने का कोई वो नहीं होता है। तो देखो बेटे आगे अब क्या है, हमारे पास बेसिक फॉर्म आ गई है, ठीक है। बेसिक फॉर्म आ गई, उसके बाद हमें क्या देखना है बेटे, नेचर ऑफ रूट्स, अर्थात ये देखने कि इसका नेचर ऑफ रूट्स रियल है या नहीं है। अगर रियल नहीं आते हैं तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, रूट्स नहीं निकालने हैं। अगर रियल आते हैं तो श्रीधर आचार्य के द्वारा उसके रूट्स भी हमें फाइंड करने होंगे। तो देखो बेटे इससे आगे अब आगे करते हैं। तो देखो बेटे अब क्या करना है हमें, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, इसे ABCD निकाल लेते हैं पहले से। कंपेयर गिवन इक्वेशंस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे ए निकाल लेते हैं। ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 3। बी क्या है बेटे, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटे -6। सी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बेटे 2। क्लियर है बेटे। तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई है बेटे यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि हम हर बार हर क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसा ही किया है हमने यहाँ पे कि बेटे कंपेयर करके इससे हमने बेसिक फॉर्म से इसे कंपेयर करके ABC निकाल दिए, ठीक है। तो देखो बेटे अब इधर देखते हैं आगे। तो देखो बेटे क्या करना है, ABC आ गया, फिर हमें यहाँ पे बेटे इसका नेचर देखना है। क्या देखना है बेटे, नेचर ऑफ रूट्स देखना है, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। D इक्वल क्या होता है बेटे, b स्क्वायर माइनस 4ac। D निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, b कितना निकल के आया बेटे -6, तो हम कह देंगे -6 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो बेटे 4a कितना दे रखा है बेटे 3, तो यहाँ पे रख देंगे बेटे 3। C कितना दे रखा है बेटे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटे 2। तो देखो बेटे D इक्वल -c का स्क्वायर कितना होता है बेटे -6 का 36 हो जाएगा, माइनस 4 का 3 से किया मल्टीप्लाई कितना आ गया 12, फिर 12 का 2 से किया तो बेटे कितना आ गया बेटे 24। तो D इक्वल कितना आ जाए बेटे 36 में 24 गया तो कितना आ गया बेटे 12। कितना आ गया बेटे हमारा 12 आ गया। तो देखो बेटे अब आगे, क्योंकि D प्लस में आया है ना बेटे, अर्थात ये इसकी वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर देन है, प्लस में आया है तो कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इसलिए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इज रियल
रियल एंड डिफरेंट। कैसी है बेटे? रियल एंड डिफरेंट, अर्थात अलग अलग हैं। तो वो ये बेटे, जब हमारे नेचर ऑफ रूट्स रियल आ जाता है तो हम श्रीधर आचार्य के द्वारा उसके रूट्स फाइंड करते हैं। ऐसा ही है ना? तो बेटे इसके रूट्स भी निकालेंगे श्रीधर आचार्य के द्वारा, लेकिन पहले से क्या है बेटे, यहाँ तक आप नोट कर लो, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारे क्या बेटे नेचर के बारे में पता पड़ गया, क्या है, रियल एंड डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है रियल आ रहा है तो श्रीधर आचार्य के द्वारा आप रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे अब आगे, तो देखो बेटे अब क्या लगाना है, y श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो बेटे क्या होता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। क्लियर है नहीं है बेटे? ठीक है। तो देखो बेटे x इक्वल माइनस का माइनस आ गया b कितना था बेटे, b कितना रखा था मैंने, -6, b कितना है बेटे -6 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाली है बेटे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निकाला था हमने 12, कितनी निकाली है बेटे 12 अपॉन 2a कितना है बेटे, हमने एक यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे बेटे कितना दे रखा है ये हमारे लिए 3। तो देखो बेटे x इक्वल माइनस माइनस क्या हो गया बेटे +6 प्लस माइनस √12 कितना हो जाता है बेटे 2√3, अर्थात इसे 12 को कैसे लिख सकता हूँ बेटे मैं, अंडर रूट में 4 × 3 लिख सकता हूँ, 4 का अलग से और 3 का अलग से, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटे 2√3। क्लियर है? तो बेटे क्या होगा, 12 को रख दिया मैंने 4 × 3 में, 4 पे अलग से अंडर रूट लगा दिया, 3 पे अलग से लगा दिया, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, 3 का 3 आ गया। ठीक है बेटे? तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 2√3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो देखो बेटे आगे, अपॉन 2 का बेटे 3 से किया तो कितना आ गया बेटे 6, कितना आ गया 6। तो देखो बेटे x दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है बेटे 2, तो यहाँ बच गया बेटे 3 और प्लस माइनस √3 और बेटे नीचे कितना 6, ऊपर से 2 कॉमन ले दिया तो 2 से ये कितनी बार गया बेटे 3 बार, तो x इक्वल कितना बच गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। क्लियर है? तो बेटे देखो अब हम इसमें से पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें तो एक ही चीज़ रहेगी, क्योंकि बाद वाली हमारा जो नंबर आया है अंडर रूट में आया है, अंडर रूट में आया तो बेटे इस अंडर रूट वाले नंबर को ना तो हम 3 में प्लस कर सकते हैं और ना ही माइनस कर सकते हैं। तो इसलिए बेटे हम इसे अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव लेने में कोई फायदा नहीं, तो अलग अलग डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं आगे? तो देखो बेटे कैसे लिखेंगे, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस इक्वेशन आर, कौन कौन से बेटे, एक बार पॉजिटिव ले लो उसमें से 3 प्लस √3 अपॉन 3 और एक बार नेगेटिव ले लो 3 माइनस √3 अपॉन 3। क्लियर है बेटे? तो एक बार हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव ले लिया, दोनों हमने निकाल ली। ठीक है, लेने के लिए तो बेटे एक बार हम अगर यहाँ पे अंडर रूट वाला नंबर ना अगर कोई नंबर होता तो एक बार पॉजिटिव वाली वैल्यू लेकर के इसमें प्लस करके करते सॉल्व, एक बार माइनस लेकर के करते। ठीक है, लेकिन अंडर रूट वाला है तो हमें पता है ना तो हम 3 के साथ इसे ऐड होगा ना ही ये माइनस होगा, तो डायरेक्ट यही वाले आएंगे, डायरेक्ट लिख दिए। क्लियर है? किसी को बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, हमारे रूट्स आ गए, कौन कौन से आ गए, 3 प्लस √3 अपॉन 3 और 3 माइनस √3 अपॉन 3। क्लियर है बेटे? दोनों आ गए। क्लियर है बेटे? इसे नोट करो। तो फिर देखो बच्चों, हमारे बेटे इसी एक्सरसाइज का थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे करते हैं, सेकंड के जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, अब थर्ड वाला है। इसमें क्या कह रहा है, हमें फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है बेटे लगातार क्रम से आने वाले। ठीक है, हमें क्या करने हैं, फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर्स, अर्थात लगातार आने वाले पॉजिटिव मतलब धनात्मक विषम इंटीजर्सों का हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
ये कह रहा है यदि इसने एक चीज़ दे दी है हमें, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290, कि उन दोनों नंबर्सों के स्क्वायरों का सम कितना है बेटे 290 है। तो देखो बेटे सबसे पहले तो बेटे उनका स्क्वायर कितना है, इतना, अर्थात हमारे पास कोई नंबर्स तो है नहीं, क्लियर है, हमारे पास कोई नंबर्स दे रखे हैं क्या कॉन्सेक्यूटिव दोनों के दोनों कौन कौन से होंगे, नहीं होंगे ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटे वो हमें नंबर्स मानने हैं, लेट करने हैं, क्लियर है, ठीक है। अगर जब वो नंबर होंगे जब तो बेटे उनका स्क्वायर वो इसके इक्वल करेंगे 280 के 290 के, क्लियर है नहीं है। तो पहले सबसे पहले तो उनको मान लेते हैं, क्या करेंगे, लेट, माना फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर इज इक्वल कितना है बेटे x, कितना मान लिया, एक मान लिया हमने x, एंड सेकंड कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर विल बी x + 2। क्या होगा बेटे, एक तो होगा, अगर हमने एक x मान लिया तो दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटे, x + 2 होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा, ये भी तो होना चाहिए कि एक x है तो दूसरा x + 1 हो, x + 2 क्यों हुआ, क्यों माना ऐसा। तो देखो बेटे इसने कहा है बेटे कि ऑड इंटीजर्स, ऑड लूंगा बेटे मैं, एक चीज बताना मुझे, एक 1 हो गया, दूसरा ऑड क्या हो गया बेटे 3, तीसरा हो गया 5, फिर हो गया 7, क्रम से ले रहा हूँ लगातार, क्लियर है नहीं है। फिर ले लेता हूँ बेटे मैं 11 और 13, यही आएंगे क्रम से, 13 11 के बाद 13 आएगा, फिर हो सकता है 21 के बाद में बेटे 23 आ गए ऑड, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इन दोनों में देखता हूँ बेटे, इन दोनों में, ठीक है, मैंने मान लिया पहला बेटे 3 है, पहला ऑड इंटीजर्स 3 है, तो दूसरा कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाला, क्रम से आने वाला, जस्ट नेक्स्ट वाला, 3 से जस्ट नेक्स्ट आने वाला, अर्थात 5 आएगा, 5 ही तो आएगा जस्ट 3 से आगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि 3 कब आया, एक 3 है तो 5 कब आया बेटे, 5 आया, मैंने देखा कि 3 में मैंने 2 ऐड किया, क्या किया, 2 ऐड किया, अर्थात 4 को छोड़ करके, 3 के बाद 4 आता है, अर्थात 4 को छोड़ करके ही तो होगा ऑड इंटीजर्स, होगा नहीं होगा, अर्थात अगर मैं 3 में ऐड 2 को करूंगा तो क्या आएगा, जब जाके उससे नेक्स्ट आगे वाला ऑड इंटीजर्स आएगा। इसी तरह बेटे देखो इन दोनों में देख लो, अगर मेरा पहला वाला 5 है तो जस्ट इससे आगे वाला ऑड इंटीजर्स क्या होगा, अगर मैं बेटे 5 में 2 ऐड कर दूँ तो तभी तो मेरा 7 आएगा, नहीं आएगा, क्लियर है। अगर मेरा पहला क्या है 5 है तो जस्ट आगे वाला अर्थात 5 के जस्ट बाद आने वाला क्या ऑड इंटीजर्स अर्थात 7 कब आएगा, जब मैं 5 में 2 ऐड कर दूंगा तभी तो आएगा। इसी तरह बेटे देखो इनमें देखो, अगर मेरा एक ऑड इंटीजर्स 11 है, क्या है 11 है, तो जस्ट इससे आगे आने वाला ऑड इंटीजर्स अर्थात 13 कब आएगा बेटे, 11 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो तभी तो मेरे 13 आएगा, आएगा नहीं आएगा, अर्थात 2 ऐड करने के बाद आता है। ऐसे ही 21 है, क्या है 21 है, 21 के बाद बेटे जस्ट ऑड इंटीजर्स आएगा अर्थात 23 कब आएगा, जब मैंने 21 में 2 ऐड कर दूंगा तो 23 आएगा, यही बात है, क्लियर है। अर्थात मैं एक तरह से कह सकता हूं कि मुझे 2 लगातार कॉन्सेक्यूटिव अर्थात लगातार ऑड इंटीजर्स चाहिए, तो एक मेरा अगर x है तो दूसरा मेरा क्या होगा x + 2 होगा, क्लियर है। क्या आएगा बेटे, अगर एक x है तो ये दूसरा भी मेरा x + 2 आएगा, क्लियर है बेटे। x + 1 नहीं मान सकता, क्यों, क्योंकि बेटे अगर मान लो मुझे 3 है, मेरे पास पहला ऑड इंटीजर 3 है, और बेटे आप कह रहे हो कि उसमें सर मुझे तो 1 मानना, 1 ऐड करके निकालो, 1 ऐड करके नहीं निकलेगा। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो बेटे क्या आएगा, मेरा 4 आएगा, जो कि बेटे ऑड नहीं है, क्या है बेटे एक इवन नंबर है। आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटे x + 1 नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं किसी भी ऑड इंटीजर्स में 1 ऐड करूँगा तो एक मेरा इवन नंबर आएगा, ना कि मेरा कोई ऑड नंबर आएगा, क्लियर है। तो जस्ट ऐसे बेटे अगर यहाँ पे कह दिया है 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो कैसे आएगा, एक को मानेंगे x और दूसरे को क्या मानेंगे, फिर हम x + 2, क्लियर है। क्यों मानेंगे 2 आपको बता दिया है मैंने। और इसी तरह बेटे अगर वो जो कह दे
टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो भी बेटे उसमें यही चीज़ मानी जाती है कि एक तो होगा x तो दूसरा होगा x प्लस 2, क्योंकि बेटे उसमें बेटे जिस तरह हमारे इसमें हमारा सम इवन नंबर से नहीं आ रहा, इवन नंबर को छोड़ करके आता है, उसी तरह बेटे हमारे इवन नंबर्स में ऑड नंबर को छोड़ना होता है बीच में। तो उसमें अगर हमारे लिए यहाँ पर बेटे ऑड की जगह पर इंटीजर इवन नंबर यूज कर ले, तो भी उसमें से एक को अगर हम x मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे बेटे x प्लस 2 मानेंगे। क्लियर है? कब? जब वो ऑड और इंटीजर्स, ऑड और इवन की बात करें तो। अगर वो ये कह दे कि कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कोई से भी ले लो, तो मान सकते हैं बेटे एक को x दूसरे को x प्लस 1। क्लियर है? क्योंकि लगातार ले रहा है, चाहे ऑड आ जाए चाहे इवन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर नहीं है? ठीक है। कभी भी बेटे टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या इवन इंटीजर्स का नाम ले दे तो एक को x मानेंगे तो दूसरे को x प्लस 2 मानते हैं। ठीक है बेटे, दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो हमने मान लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटे? ठीक है, तो करो बेटे फिर आगे। तो देखो अब क्या कह रहा है, हमने दोनों नंबर्स मान लिए, एक को x एक को x प्लस 2। फिर क्या कह रहा है बेटे, टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर से इतना। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे क्या, तो देखो बच्चों हमें बेटे मानना आ गया, लेट करना आ गया। कैसे मानते हैं, कभी भी हमारे लिए ऑड कह दे या इवन कह दे तो हमेशा एक को x मानेंगे तो दूसरे को x प्लस 2 मानेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर डायरेक्ट ऑड ना कह करके पॉजिटिव इंटीजर्स कह दे तो बेटे लगातार वाले लेते हैं, अर्थात 2 3 लेंगे, 3 4 ले सकते हैं, 5 6 ले सकते हैं, तो तब मानेंगे बेटे x और x प्लस 1। तो देखो बेटे अब आगे करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, अर्थात हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर ऑफ इंटीजर्स इज 290। क्या है बेटे, ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड कर लेना बेटे, इसमें ऑड लगा देना कि ऑड इंटीजर्स इज 290। क्या है, जो ऑड इंटीजर्स हमने माने हैं उनके स्क्वायरों का सम कितना होता है, 290 होता है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, वो ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, एक तो है बेटे हमारा x, दूसरा है बेटे हमारा x प्लस 2। तो ये कह रहा है ऑड इंटीजर्सों के स्क्वायर, ऑड इंटीजर्सों का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो बेटे दोनों का स्क्वायर, स्क्वायरों का सम, तो स्क्वायरों का सम कर दिया। क्लियर है? कितना है हमारा, इक्वल में है हमारा 290 के समथिंग। क्लियर है? तो देखो बेटे एक और चीज बता दूं मैं आपके लिए, पहले भी बता चुका हूं बेटे आपको कि दोनों इंटीजर्सों के स्क्वायरों का सम है हमारा 290। एक तो ये चीज होती है, या एक ये चीज होती कि दोनों ऑड इंटीजर्सों के सम का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पहले सम किया फिर उसका स्क्वायर किया, दोनों में अंतर होता है। इसमें कहा है कि दोनों के स्क्वायरों का सम और फिर होता है बेटे सम का स्क्वायर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो देखो बेटे आगे। तो देखो बेटे क्या करना है, ये बना दिया हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा था कि दोनों नंबर्सों के स्क्वायरों का सम कितना है, 290 है। तो देखो बेटे अब करो, ये क्या बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो बेटे खोल दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे, तो खोलो बेटे इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, क्या लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है नहीं है? तो देखो बेटे कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर तो बेटे यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस तो प्लस, इसे खोलना है बेटे a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए क्या है बेटे यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बेटे 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 4 प्लस प्लस 2ab, 2 ये कितना है बेटे x है, b कितना है बेटे 2। ठीक है, ये खुल गया बेटे इसमें, और इक्वल में क्या दे रखा है 290। ठीक है यहाँ तक। फिर देखते हैं बेटे एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4, फिर क्या है बेटे यहाँ पे 2 2 जा 4, तो क्या आ गया बेटे 4x, क्या आ गया बेटे यहाँ पर 4x इक्वल 290।
क्लियर है नहीं है? आगे देखते हैं बेटे, 290 को इधर की साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बेटे, इधर 2x², वो x वाले टर्म को पहले लिख लिया बेटे हमने 4x, इधर लिख देंगे बेटे 4, इसे इधर की साइड में लेके आया तो ये आ गया बेटे माइनस का 290। कितना आ गया? माइनस का 290। 2x² प्लस 4x, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 290 तो बेटे माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 286 इक्वल 0। क्लियर है? तो बेटा अब इसमें कुछ फैक्टर्स करने हैं, लेकिन फैक्टर से पहले मुझे कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले दूँ मैं। तो क्या आ जाएगा बेटे कॉमन, इसमें 2 आ रहा है कॉमन, 2 ले लिया, x² प्लस इधर बचेगा बेटे 2x माइनस बेटे 2 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार, 143 इक्वल 0। क्लियर है बेटे? 2x में से कॉमन 2 ले लिया तो यहाँ x² बच गया, 4x में से 2 कॉमन ले लिया 2x बच गया, और 286 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया बेटे 143। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो बेटे आओ क्या करते हैं, 2 को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे बेटे, x² प्लस 2x प्लस माइनस 2x माइनस 143 इक्वल, तो बेटे 2 को मैं 0 के नीचे ले गया तो क्या हो गया, 0 को डिवाइड किया था 2 से तो क्या हो जाएगा बेटे x² प्लस 2x माइनस 143 माइनस 143 इक्वल 0 को 2 से डिवाइड किया तो बेटे क्या आ जाता है 0। ठीक है, क्या आ गया 0। तो बेटे हमारा क्या बन गया, हमारा यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो बेटे यहाँ से हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने या कह सकते हैं इसकी जीरोज निकालनी है। ठीक है, तो क्या करें बेटे, इसे श्रीधराचार्य से निकालना है इसकी। ठीक है, तो श्रीधराचार्य में बेटे किसकी जरूरत होती है, ABC की होती है। तो पहले ABC निकाल लेते हैं। कंपेयर गिवन कंपेयर इक्वेशंस विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a क्या है बेटे, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है बेटे 1, b क्या है बेटे x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटे 2, c क्या है बेटे हम कांस्टेंट, तो यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट माइनस का 143। क्लियर है, ABC आ गई। तो क्या लगाते हैं बेटे, श्रीधराचार्य y श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है बेटे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है बेटे? ठीक है, यही होता नहीं होता है, ये वाला होता है। तो इसमें पुट करो बेटे अब वैल्यू निकालने के लिए x की। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस का माइनस b कितना है बेटे 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट में b कितना है बेटे, यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है बेटे, यहाँ पे a देखा 1 तो 1 लिख दिया, और c कितना दे रखा है बेटे माइनस का 143, कितना दे रखा है माइनस का 143 अपॉन 2 की जगह 2 आ गया बेटे, a की जगह a की वैल्यू रख दो, कितना है 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है बेटे? ठीक है, तो बेटे इसे आप आगे कराएंगे। यहाँ से हमें क्या करने हैं, x के रूट्स निकालने हैं, इसी से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे नोट कर लो। तो देखो बच्चों यहाँ तक नोट हो गया सभी का बेटे, तो आगे करते हैं फिर इसे। तो देखो इधर तो देखो बेटे थर्ड वाला ही चल रहा है, अभी थर्ड वाला ही है। तो क्या हो गया बेटे, x तो हमारी x आ जाएगी, यहाँ पे x आ गई इक्वल -2 का -2 आ गया, प्लस माइनस है तो बेटे प्लस माइनस आ गया। अब इसमें सॉल्व करते हैं अंडर रूट में। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 4, तो अंडर रूट में b में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बेटे प्लस, क्या हो गया प्लस। फिर बेटे 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4 आ गया, और 4 का मल्टीप्लाई अब 143 से करेंगे, किससे 143 से, तो कितना आ जाएगा बेटे 572, कितना आ गया 572 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया बेटे 2। तो x इक्वल -2 तो यही रहेगी बेटे प्लस माइनस,
इनको ऐड किया तो कितना होगा बेटे अंडर रूट में 576 अपॉन नीचे 2, फिर है बेटे 2x इक्वल -2 प्लस माइनस 576 का अंडर रूट कितना होता है बेटे हमारा, कितना होता है 24, कितना होता है बेटे 24 अपॉन 2, कितना आ गया बेटे अपॉन में 2 आ गया। तो देखो बेटे क्या है, उसके बाद में हमें यहाँ से क्या करना है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लें, ठीक है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, बेटे यहाँ से हम कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर के भी हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टली ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या आ जाएगी x इक्वल -2, इधर से ले लेंगे पॉजिटिव का 24 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे -2 ये प्लस का 24 है तो कितना बच गया बेटे 22 अपॉन 2। तो x इक्वल कितना आ गया 22 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटे 11, कितना आ गया हमारा 11। फिर बेटे सेकंड लेते हैं हम, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन, साइन भी कह सकते हैं बेटे वैल्यू भी कह सकते हैं। तो देखो x तो x आ गई, -2 का -2 आ जाएगा और यहाँ से लेंगे बेटे नेगेटिव में 24 अपॉन 2, कितना हो जाएगा बेटे नेगेटिव का 2 नेगेटिव का 24 तो नेगेटिव में 26 अपॉन 2, कितना आ गया बेटे नेगेटिव में 26 अपॉन 2। x इक्वल 26 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटे -30, कितना आ गया -30। यहाँ से बेटे हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक आई है 11 और एक आई है बेटे एक आई है क्या हमारी -30। तो हमें पता है बेटे हमें यहाँ पे -13 तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि बेटे उसने एक ही चीज़ कह दिया है कि हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव और इंटीजर्स, क्या कह दिया है पॉजिटिव, अर्थात जो इंटीजर्स हैं वो कैसे होंगे पॉजिटिव वाले। तो हमने देखा कि बेटे इस वाली वैल्यू को तो हम लेंगे नहीं, क्या है इस वाली वैल्यू को तो हम लेंगे नहीं, तो कौन कौन सी लेंगे बेटे, देखो इस वाली को लेंगे तो हम कह सकते हैं सो इसलिए फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर v है कौन सी है बेटे x इक्वल 11, कौन सा बेटे x इक्वल 11 है। इसी तरह बेटे लिखेंगे एंड सेकंड कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज है कौन सा बेटे x प्लस 2, अर्थात मैं कह दूंगा x की यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटे 11 प्लस 2 इक्वल कितना आ गया बेटे दूसरी 30, क्या आ गई 30, ठीक है नहीं है। तो एक हमारी बेटे एक और पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया 11 और दूसरी आ गई हमारी 13, कितनी आ गई बेटे हमारी 13 आ गई, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। यहाँ से हम x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, ओनली कौन सी लेंगे पॉजिटिव वाली, क्योंकि नेगेटिव वाली लेंगे तो बेटे यहाँ से कह रहा है कि पॉजिटिव और इंटीजर्स होने चाहिए ना कि नेगेटिव, तो इसलिए हम इसे तो लेंगे नहीं। हमने क्या ले लिया x की पॉजिटिव वैल्यू अर्थात 11 ले ली, तो एक तो हो गई बेटे हमारा इंटीजर्स 11, तो दूसरा हो जाएगा 11 में 2 ऐड करने के बाद में जस्ट नेक्स्ट 30। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटे। और किसी को बेटे फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।